अब सोचना तुम्हारा काम है। 8 साल के नहीं काम हुआ। 2 महीने पहले आती है, लैंड होती है, बैक्टीरिया गया, तम्बाकू भी गया, मंजन भी गया, बुढ़िया मतलब बहन जी बच गई। देखो बहन बच गई, उसका जीवन बच गया। कितनों को बात समझ आती है? और कोई गवाही है कि बस इतना ही है? नहीं, इसकी तारीफ करो जोर से, इस गवाही की जोर से जोर से जोर से। हाँ अपोस्टल, ये सिस्टर का नाम खुशबू है, ये गिलवाली गेट अमृतसर के रहने वाले हैं। अपोस्टल, इनका कहना है कि 2005 में इनकी शादी हुई और कुछ दिन तक तो ये सही रहे, लेकिन उसके बाद अपोस्टल जी इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई। इतनी ज़्यादा एसिडिटी बनती थी अपोस्टल जी इनके पेट में कि अपोस्टल जी जब ये गैस सर पे चढ़ती थी, जैसे सर की तरफ जाती थी, तो इतनी ज़्यादा घबराहट होती थी इनको कि शायद पता नहीं, इनको लगता था कि शायद मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसी एसिडिटी बनती थी अपोस्टल जी, कुछ भी खाते थे तो इनका पेट फूल जाता था। सारे दिन में अपोस्टल जी आधी रोटी खा पाते थे, इतनी ज़्यादा इनकी कंडीशन खराब थी और पेट में लगातार भारीपन रहता था। और अपोस्टल जी लगातार दवाइयाँ खा रहे थे। इनका कहना है कि 4-4, 5-5 दिन इनको कब्ज रहती थी अपोस्टल जी, और दवाइयाँ खा रहे थे, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था अपोस्टल जी, इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम में थे। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही थी, जो बर्दाश्त से बाहर थी अपोस्टल जी। अब तक की इनका कहना है कि 15 साल तक ये प्रॉब्लम चली और 15 सालों में अपोस्टल जी लाखों रुपए की दवाइयां खा चुके हैं ये इस प्रॉब्लम के कारण। तो अपोस्टल जी इसी के साथ साथ इनके किस प्रॉब्लम के कारण? दोबारा बताओ। पेट में अपोस्टल जी एसिडिटी बनती थी। तेजाब? जी, खतरनाक होता है तेजाब बनना, पता आपको? इसे खाना नहीं पचता, भूख नहीं लगती और बंदा डिस्टर्ब रहता है रोज। और डकार आते हैं खट्टे खट्टे, आता था सारे डकार वगैरह खट्टे खट्टे, बहुत ज्यादा। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। मैं ना इतनी परेशान ही, बहुत ज्यादा, मैं कह नहीं सकती कि क्या नाम है, इन्नी गैस बननी बहुत ज्यादा है। तो मैं इन्नी दवाई खानी, इन्नी दवाई, डॉक्टर ते जाना, उन्हें कहना दवाई खाई जाओ खाई जाओ। मैं कहा डॉक्टर जी बताओ प्रॉब्लम की है? तो उन्हें कहना कि नाम है पता नहीं, तुम्हारी इन्फेक्शन बहुत आती है, लीवर में सूजन आ जाती है, इस करके गैस बनती है। तो मैं कोई तो हल होगा इसका। उन्हें कहना पता नहीं, ग्लूकोज लगा देना ड्रिप, 2-2, 3-3 दिन, 4-5 हजार रुपया ले लेना, 2-3 दिन। ड्रिप क्यों लगाते थे? तुमसे चला नहीं जाता था? कमजोरी आ जाती थी? वो बोलते हैं कि मतलब लीवर इन्फेक्शन है, इस करके ड्रिप ही लगेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो 15 साल आप धक्के खाते रहे डॉक्टरों के 15 पास? साल में बहुत दवाई में, अपने मायके में जाना तो मम्मी को बोलना, मम्मी कोई डॉक्टर बताओ, मम्मी बोली पता नहीं तेरे क्या प्रॉब्लम है, जाती नहीं है गैस की बीमारी। तो जहाँ भी जाना मैं सारे को बोलना, मैं कोई डॉक्टर बताओ मेरे को, मैं सही हो जाऊं, गैस से बहुत परेशान हूँ। पूछते रहना डॉक्टर? हाँ जी। 15 सालों में कितने डॉक्टर बदल दिया? बहुत बदली है, पता नहीं कोई 100, 150, 200? अमृतसर में आई, यहाँ पे भी, अपने उधर भी, 100 डॉक्टर बदल दिया होगा? बदल दिए होंगे, मतलब इतना वो नहीं है, पर जहाँ भी जाना पूछते ही रहना, दवाई खाते जाना। अच्छा। फिर अमृतसर में आ गई 2012 में मैं, ठीक है। आगरा से, अपने आगरा की रहने वाली हूँ मैं। हाँ। फिर यहाँ पे भी मैं बहुत डॉक्टर को मतलब दिखाती, वो भी ऐसे ही बोलते रहते दवाई खाओ, पता नहीं मैं ऐसे इन्फेक्शन क्यों आती, जाती क्यों नहीं है। हाँ। उन्होंने कहना पता नहीं, अब ऐसे ही है, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम होगी, पता नहीं, ऐसे बस बोल देना, दवाई दे जाना। तो इसको ठीक करने के लिए जब डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे, हाँ जी, बंदा भक्ति करता है, सियाने बाबों के पास जाता, बस वही तो बताइए का नाम है, मंदिर में जाना, इस बाबा को मानना, हाँ। माता को मानना, बस नहीं वही। वो तो ठीक है, मैं ऐसे नहीं पूछा आपसे, इतना ज्यादा नहीं पूछा, आप ज्यादा बोल रही हो, थोड़ा बोलना था जितना मैं पूछूं आपसे। नहीं बस मंदिर में ही जाना, बस यही। हाँ ठीक है, इधर देखो, मेरी बात पहले सुन लो। हाँ जी। बल जैसे हम सोचते हैं भक्ति करते ना कोई ना कोई, हाँ जी। तो वो खूब की, बस व्रत भी रखती, बहुत उपास भी रहना, बस बहुत ज्यादा करती, मैं पता नहीं, फिर भी नहीं बात बनी। मैं पता नहीं, वो तांत्रिक बाबा के पास जाते लोग? बाबा के पास नहीं गई मैं, तांत्रिक बाबा के पास नहीं गई? बस मंदिर में ही जाना बस। ठीक है, देख लो। फिर यहाँ कब आई तू? हाँ ये वो मेरी सिस्टर है ना, वो बैठी है, वो मेरे साथ काम करती वहाँ पे, मतलब चावल वाले में, तो फैक्ट्री में? हाँ जी। हाँ। तो उनने मेरे को ऐसी गवाही बताई फोन चला के, हाँ। या देखो, मैं कहा ऐसे परेशान रहती हूँ मैं, तो बोलती यार देखो मैं यहाँ पे जाती हूँ, तो गवाइयाँ देखो, जो सुई वाली गवाही बताई, हाँ। और उसमें एक पेट बड़ा था, वो शैतान था, वो बताई। हाँ। तो बोलती देख, मैं कहा मैं भी सही हो जाऊंगी, बोलती हाँ सही हो जाएगी। फिर तू कब इधर आई? मैं 2019 में यहाँ पे आई। 19 में? बहुत साल पहले? आज मैं गवाही लिखवाई 2-3 बार, सिस्टर ने मेरी गवाही लिखवाई नहीं, बोलती हैं ओवर हो गई हैं, फिर आना फिर आना।
तो बाद में तेरा मन खराब होगा, तूने लगाई नहीं दोबारा। मैं आती तो रही चर्च में बराबर, पर मैं कोई बात नहीं, प्रभु आपे एक दिन बुला के मेरी गवाही लिखवाएगा। अच्छा। हाँ जी, मैं चर्च नहीं छोड़ी, मैं आती रही बराबर, मैं कोई बात नहीं। जब आप मना करते हो किसी को, आपके पास पेन कापी होना चाहिए, लिखना चाहिए, ये पेंडिंग रखी, खुद कॉल कर लो कभी, दिमाग अच्छा वाला होना चाहिए हमारा, समझते हैं आप लोग। जब ओवर होगी, गवाहियाँ ज़्यादा होगी, इस संडे भी मोड़ी, तो वो आज नहीं आएंगे, फिर संडे आएंगे कि हमारी गवाहियाँ दो। कितनों को बात समझ आ रही है? अच्छा, तो फिर रेगुलर आ रही हो? मैं आ रही हूँ बराबर चर्च में। पूरा परमेश्वर से चल रही हो? हाँ जी, मैं पूरा चल तेरी रही हूँ। फैमिली सारी बच गई है? फैमिली तो बची है, पर मेरे हस्बैंड नहीं आते हैं। नोट कर लो इसको। हाँ जी, ठीक है, ये पर पॉइंट वो- नोट कर लो। गुस्सा नहीं करते हैं, हाँ, बोलते कोई हैं बात जाओ। नहीं, डोंट वरी, चिंता मत करो। तो अभी आप पूरा तब से जब आई तब से आनंदित जीवन जी रहे हो? हाँ जी, मैं तब पूरा एसिडिटी खत्म है, बिल्कुल ठीक हूँ, जब से मैं, गैस एसिडिटी सब हाँ जी, खत्म हो गया। जब से रोटी खा रही हूँ। देख अच्छा लो, मैं 15 साल का रोग चला गया है। तारीफ करो जोर से, जोर से। ये गवाहियां हमारे लिए बहुत सारे पॉइंट छोड़ती है, इनमें हमारे, इनके बीच हमारे लिए बड़ी बातें होती है जो सीखने वाली होती है। आप जानते हो, जब पहले गवाहियां दी जा रही थी आज, उसमें भी बड़ी सारी गवाहियां थी जो हमारे सीखने के लिए थी, समझने के लिए थी। अगर हम उसे समझते हैं, क्या करते हैं उसको, तो याद रखना पड़ेगा ना। जैसे मान लो आप कोई नौकरी चाहते, जॉब चाहते हो, तो जॉब चाहते तो उसका कोई एग्जाम स्टडी करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता एग्जाम देना है, जॉब चाहिए। जॉब बड़ी है या जीवन बड़ा है, आप बताओ मुझे। तो जीवन पाने के लिए भी तो वचन को लर्न कर सकते, दोबारा सुन सकते, ताकि मेरे अंदर वो वचन याद रहे, ताकि मैं उसका फायदा ले सकूं। लेकिन यहां लोग सिर्फ बैठते हैं, यहां सुनते गए, उसके बाद कोई परिश्रम नहीं, कोई ध्यान नहीं देते अच्छा वाला। जो संगति में आए, जो सुन गया, थोड़ा बहुत दिमाग में बैठ गया। ये मेजर प्रॉब्लम होती है बिलीवर्स की, कि उसके आज क्या क्या सीखा, कौन कौन से पॉइंट पकड़े। जब तक वो लिखेगा नहीं, उन पॉइंट्स को अपने जीवन में पूरा नहीं करेगा, तो वो नॉर्मल रह जाएगा। इसीलिए सालों साल तक, क्योंकि इतना डीपली पॉइंट समझाने वाले अगुए कम है। जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं ये पॉइंट्स, तो इतने कम है। जैसे एक बहन का सालून, तो जब उसका सैलून के ऊपर जादू टूना हुआ, तो खुद भी वो बीमार होने लगी, और जब बीमार होने लगी तो धीरे धीरे वो सैलून के ऊपर सारा कस्टमर, जो ब्यूटी पार्लर के कस्टमर आते हैं तैयार श्यार होने, वो सारे बंद हो गए। लेकिन उस बीच में वो कह रही, मेरे से भी प्रेयर नहीं हो रही, मेरे से भी वचन पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन जो एक सप्ताह की प्रार्थना हुई, जब उसको रेगुलर लिया उसने, तो उस प्रार्थना में जो अलग अलग वचन मिल रहे थे, उनको जब पकड़ रही थी, उनसे उत्साह बढ़ रहा था, मन बदल रहा था, निराशा खत्म हो रही थी। क्योंकि जादू टूना जो हो गया था, दुष्ट आत्मा का गंदा प्रभाव स्टार्ट हो गया था। लेकिन वो टूटा कब जादू टूना? क्योंकि उसने बताया लहू, दुकान के बाद संदूर, ऐसी चीजें लोग जादू टूना कर रहे थे। लेकिन वो उस सप्ताह की प्रेयर में टूट गया। फिर उसकी प्रेयर बढ़ गई, उसका अंगीकार बढ़ गया, उसका विश्वास बढ़ गया, याद बढ़ गया, उसका मन मजबूत हो गया। तो देखो फिर कस्टमर आने लगे। कितनों को बात समझ आती है? इस गवाही में हमारे लिए सीख है कि यहां आने का मतलब है परमेश्वर के साथ मजबूती से चलना।